जय ओम जय ओम मां। जय ओम जय ओम जय ओम मां। जय ओम जय ओम मां। जय ओम जय ओम जय ओम मां। जय ओम जय ओम जय ओम मां। जय ओम जय ओम जय ओम मां। बच्चा कैसे माँ को बुलाता है ना? जय ओम जय ओम जय ओम मां। 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 थोड़ी देर के लिए सब साथ हम परिक्रमा कर रहे हैं नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं ना? ये परिक्रमा एक साधना है। परिक्रमा बहुत आनंद से करना है। हाँ, आनंद से रहना है, आनंद से चलना है और आनंद से ही अपनों से मिलना है ना? पहला सूत्र है साधना का, आनंद से रहना है हर स्थिति परिस्थिति में, है ना? आनंद से रहना है, आनंद में ही चलना है और आनंद से ही मिलना है ना? पवित्रता स्वच्छता का ध्यान रखना है ना? साधना में सबसे पहले पवित्रता होना चाहिए, स्वच्छता होना चाहिए। हाँ? राग ईर्ष्या द्वेष किसी भी प्रकार का कोई विषय साधना में नहीं होना चाहिए, है ना? चित्त को हमेशा शांत रखना है। आवाज आती ना? हाँ, आ रही ना? अद्भुत है ये साधना मैया की परिक्रमा वो साधना है, ये उपासना है। एक ऐसी साधना जो जीवन को दिशा देती है, एक ऐसी साधना जो हर एक दशा का सुधार कर देती है, एक ऐसी साधना जो स्वयं से मिलाती है, एक ऐसी साधना जो स्वयं से भी मिलाती है और शंकर से भी मिला देती है। बात खुद से मिलने की हो या उस परमात्मा ईश्वर से मिलने की हो, कहते हैं ये दुनिया का वो पथ है जहाँ चलना साधना कहलाती है ना? चले तो साधना है और बैठे तो उपासना है। इतनी सहज साधना और इतनी सहज उपासना जगत में कहीं दूसरी जगह पर नहीं है। चलना जहां साधना कहलाती है, सिर्फ चलना है, आनंद से चलना है, जहां चलना साधना कहलाती है। जहां कहीं बैठ गए तो उपासना हो जाती है, चले तो साधना है और बैठे तो ऐसी सहज साधना केवल और केवल नर्मदा मैया के पथ पर है, जहां पग पग पर तीर्थ है। ये पथ पर जो चला है, जिस भाव से चला है, उसको वो मिला है। जो जिस भाव से चला है इस माँ के पथ पर, उसको वैसा मिला है। जीवन भी मिला है और वो परमात्मा ईश्वर प्रत्यक्ष मिला है, जिसके पथ पर पग पग पर तीर्थ है ना? पग पग पर तीर्थ। एक पग रखा तो ये समझना सहस्त्र तीर्थ का स्पर्श होगा। एक पग में पग पग और पल पल हर क्षण केवल और केवल वो परम सत्ता है ना?
तो जब भी इस पथ पर एक एक पग हम जब चलेंगे, जहाँ चलना साधना कहलाती है, मैया की हम परिक्रमा कर रहे हैं, पग पग पर तीर्थ है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में हम हर क्षण हर पल तीर्थ का स्पर्श कर रहे हैं, तीर्थ में ही रह रहे हैं, है ना। तीर्थ का स्पर्श हो रहा है। तो जगत विख्यात है, ये परिक्रमा है। बड़ी उमंग उत्साह से हमारी परंपरा है, और नर्मदा मैया की तो परिक्रमा ही विख्यात है मात्र, है ना। साधु हो, संत हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, भक्त हो, प्रेमी हो, सब परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा सनातन से चली आ रही है। लेकिन सबके मन में ये प्रश्न आता है कि नहीं, नर्मदा मैया की ही परिक्रमा क्यों, है ना। आखिर में इस पथ पर क्या है और ये परिक्रमा क्या है। यदि सामान्य में हम देखेंगे तो आज सबने ओंकारेश्वर के गौमुख घाट से बड़ी उमंग उत्साह से उस स्थान से हमने परिक्रमा उठाई, प्रारंभ की, है ना। एक बिंदु से प्रारंभ की, भ्रमण करते करते सागर पार, फिर उत्तर तट अमरकंटक होते हुए पुनः हम जब ओंकारेश्वर आएंगे, एक पूरा चक्र होगा तो एक परिक्रमा हमारी हो जाएगी। परिक्रमा मतलब एक चक्र, एक चक्कर लगा लिया, सामान्य में एक परिक्रमा हो गई। थोड़ा देखो, अपने जीवन को भी देखो, जगत को भी देखना और इस ब्रह्मांड को भी देखना। सूर्य हो, चंद्र हो, पृथ्वी हो, मंगल हो, गुरु हो, शनि हो, जो भी ब्रह्मांड में अणु से लेके परमाणु से लेके वो ग्रह, सब एक दूसरे की परिक्रमा करते मिलेंगे। इस पूरे ब्रह्मांड में परिक्रमा चल रही है ना। एक चक्र है जिस पर एक छोटा सा अणु और परमाणु से लेके इतना विराट वो ग्रह, सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, गुरु हो, शनि हो, सब एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। मतलब एक चक्र है। उस चक्र में जीव, जगत और ब्रह्मांड सब स्थित है। इसको समझने का प्रयास करना है ना। परिक्रमा एक चक्र है, एक चक्कर लगाया, एक परिक्रमा हो गया। लेकिन हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चक्र में ही जीव, जगत, ब्रह्मांड स्थित है। जैसे हम बोलते हैं ना, जीवन चक्र, है ना, जीवन चक्र। इसका मतलब चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है। ये जीव, जगत, ब्रह्मांड चक्रों में स्थित है और चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है। नर्मदा मैया समस्त चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। जिसको हम लौकिक स्वरूप में देख रहे हैं, जल स्वरूप में देख रहे हैं, वो क्रिया शक्ति है, जिसके विषय में हम बोलते प्रलय और महाप्रलय में जिसका अंत नहीं। जब ये जीव, जगत, ब्रह्मांड सब उस प्रलय महाप्रलय में सब समाप्त हो जाता है, उसके बाद प्रलय महाप्रलय के बाद जब सब समाप्त हो जाता है, उसके बाद भी ये भगवती आद्य शक्ति का अस्तित्व रहता है। ये वही आद्य शक्ति, राजराजेश्वरी का, भगवती का ये स्वरूप का हम दर्शन कर रहे हैं, जिसके दर्शन की महिमा है, पूजन का नहीं। दर्शन मात्र से जीव का कल्याण कर देती है। दर्शन, कोई पूजन नहीं, सिर्फ दर्शन। जिसका दर्शन एक तरफ जीव का कल्याण करता है, दूसरी तरफ जिसका दर्शन जीवन को दिशा देता है। दर्शन मात्र से जीवन को दिशा मिल जाती है। जिसका दर्शन हर एक दशा में सुधार कर देता है, जिसका दर्शन कल्याणकारी है, जिसका दर्शन मात्र से वो
सुख और आनंद प्राप्त हो जाता है, जिसका दर्शन जीव को भयमुक्त कर देता है। ऐसी वो आद्य शक्ति जिसकी हम परिक्रमा कर रहे हैं, ये प्रलय और महाप्रलय के अभी दुनिया अभी उस पर जा रही है कि इतने बड़े ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वो पहला कण कहां से प्रकट हुआ। इतना बड़ा ब्रह्मांड बना तो कुछ तो किसी ने तो बनाया होगा, कौन सा पहला कण है, शोध जारी है। फिर जैसे तैसे जीव जगत ब्रह्मांड बना, तो ये चक्रों को किसने बनाया और चक्रों में जीव को किसने स्थित कर दिया, ब्रह्मांड को, जीव को। फिर तीसरा चिंतन ये आता है सामान्य में कि जैसे जीव जगत ब्रह्मांड प्रकट हुआ, किसी ने चक्रों को बनाया भी, तो इस ब्रह्मांड में पहली गति और इन चक्रों को पहली गति कहां प्रकट हुई, किसने प्रकट हुई? ये वही महाशक्ति है जो अणु से लेके परमाणु से लेके ब्रह्मांड में पहली गति को प्रकट करने वाली ये वही भगवती है जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। ये गति को प्रकट करती है, ये गति को प्रकट करती है। और ठीक वैसे ही जैसे कुम्हार जो है वो मिट्टी से अपने हाथ से वो चाक को घुमाता है और चाक को घुमा के वो मिट्टी को रखता है और वो चाक को पहिए को गति देता है और फिर उस मिट्टी से पात्र का निर्माण करता है। ऐसे ही ये क्रिया शक्ति, ये भगवती जीव जगत ब्रह्मांड का संचालन करती है, खुद उन चक्रों का निर्माण करती है। जीव जगत ब्रह्मांड इसकी उत्पत्ति के बाद, जैसे बच्चा जन्म लेता है, माता पिता जो है जन्म के बाद उसको छोड़ते नहीं। माता पिता जिस माँ ने जन्म दिया है वो माँ जो है बच्चे का लालन पालन पोषण और सब प्रकार की सुरक्षा और व्यवस्था बच्चे को देती है। ऐसे ही ये माँ है जो एक तरफ जीव को, जगत को, ब्रह्मांड को प्रकट करती है और जैसे बच्चे की सुरक्षा व्यवस्था पालन पोषण सब माता पिता करते हैं उस संतान का, ऐसे ही ये चक्रों का निर्माण करती है और जीव को, ब्रह्मांड को स्थित कर देती है। उसके बाद ये वही भगवती है जो चक्रों को गति देती है। ये वही भगवती है जो जीव का, ब्रह्मांड का संचालन करती है, निर्माण करती है, नियंत्रण करती है। ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। नर्मदा मैया की ही परिक्रमा, ये परिक्रमा चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाती है। केवल और केवल इस पथ पर चलने मात्र से जीव का, चक्रों का समन्वय बन जाता है, संतुलन बन जाता है। जब चक्रों का समन्वय बनाती है, संतुलन करती है, चक्रों को जागृत करती है। हमारी किसी कारण, बस खान पान के कारण, गलत आचरण के कारण, गलत जीवन शैली के कारण जब जीव और जगत के चक्रों का समन्वय और संतुलन बिगड़ता है तो जीव और जगत तरह तरह के संक्रमण और आपदाओं का शिकार होता है। आज तुम देखो चारों तरफ संक्रमण है, आपदाएं हैं, विभिन्न प्रकार के विघ्न बाधा का शिकार घर, परिवार, समाज हो रहा है। संक्रमण आपदा इस बात की प्रमाणिकता है कि जीव और जगत के चक्रों का संतुलन बिगड़ गया है। जब चक्रों का संतुलन बिगड़ता है तो वो जीव और जगत आपदा और तरह तरह के संक्रमण का शिकार होता है। परिक्रमा एक ऐसा सहज योग है जो चक्रों का समन्वय और संतुलन बनाता है और चक्रों को जागृत करता है। परिक्रमा एक ऐसी साधना है कि जो इस पथ पर चला है निश्चित है उसके जीवन में परिवर्तन आता है। परिवर्तन चलते चलते परिवर्तन आ जाएगा।
कभी तुमने देखा जिसने किसी को देखना जिसने परिक्रमा की हो और उसके पहले का जीवन देखना और परिक्रमा के बाद का जीवन देखना, उसका आहार व्यवहार खान पान सब बदल जाता है। ये साधना परिवर्तन लाती है, जीवन में परिवर्तन। ये साधना जो है एक साधारण से व्यक्ति को, वो कभी कभी हम बोलते हैं कि जो इस पथ पे एक साधारण सा नर भी चलता है तो वो साधारण सा नर नारायण के पद को प्राप्त कर लेता है। इस पथ पर चलते चलते, मात्र चलते चलते वो असाधारण उसका व्यक्तित्व हो जाता है, सिर्फ चलते चलते। ये पथ एक मानव को महामानव बना देता है। इस पथ पर यदि भक्त प्रेमी अपना निष्काम भाव से चलता है तो वो परमात्मा ईश्वर अपना उसको स्वरूप दे देता है। जिस पथ पर शिव अपना स्वरूप दे देता है, जिस पथ के एक एक कंकर शंकर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हर पग पर शंकर है, हर क्षण पर शंकर है। कंकर के रूप में शंकर है, गुरु के रूप में शंकर है, सिद्ध के रूप में शंकर है, अवधूत के रूप में शंकर है, आचार्य के रूप में शंकर है, नर्मदा के पथ पर प्रत्यक्ष शंकर है। कंकर के रूप में, गुरु के रूप में, अवधूत के रूप में शंकर प्रत्यक्ष है ना। तो परिक्रमा को एक साधना और सबसे पहले चित्त को शांत रखना है। देखो हम माँ की निकट है, कितना सुंदर है वो 4-5 महीने जो है हम माँ, और जो माँ के निकट है वो सबसे बेहतर जीवन को जीता है। ये साधना में 2 काम जरूर करना है। एक नाम स्मरण करते रहो, है ना। गुरु ने दिया नाम, तू राम का हो हरि का हो, है ना। नाम स्मरण हमेशा चलता रहे। नाम स्मरण के पीछे ये था कि कोई हरि का, राम का, गुरु गोविंद का नाम लेगा तो राम नाम ही सत्य है, हरि नाम ही सत्य है। तो नाम देने के पीछे ये था कि कम से कम वो सदा सत्य का स्मरण करता रहे, सत्य का सुमिरन करना सिखाया कि तुम सदा सत्य का स्मरण करना। इस साधना का सबसे बड़ा और सबसे सहज भी है कि हर क्षण हर पल सत्य का स्मरण करते रहो। ये आनंद मूर्ति है जो आनंद रूपी शिव को प्रकट करती है। ये सत्य मूर्ति है जो सत्य रूपी शिव को प्रकट करती है। ये कल्याण रूपी शिव को प्रकट करती है। तो हमें दर्शन भी करते चलना है, और दर्शन की महिमा तो है ही, नाम स्मरण की भी महिमा है ना। तो नाम स्मरण के पीछे क्या है? सत्य का स्मरण करते रहना, सत्य का सुमिरन करते रहना। और जो माँ के पथ पर है वही हमारा परिवार है। ऐसा नहीं कि कोई आगे है कोई कल पीछे हो जाएगा, कोई आज बैठा नहीं, हम लोग तो 5 हैं। कोई बोलेगा हम तो 10 है, कोई बोलेगा नहीं हमारे साथ 20 लोग हैं। नहीं, तुम्हारे साथ 1000 हाथ है, तुम्हारे साथ शंकर है, तुम्हारे साथ गोविंद है, तुम्हारे साथ 10 नहीं 20 नहीं, इसमें नहीं पढ़ना है। नहीं हम लोग तो सिर्फ 5 निकलेंगे। कोई फिर बोलेगा कहाँ से निकले, फिर बोलेगा हम लोग 10 लोग हैं, फिर दूसरा बोलेगा हम लोग 25 हैं। अच्छा 25 हैं, हम लोग तो केवल 2 हैं। कोई तुम्हारे बीच में कोई बोलेगा हाँ हम अकेले हैं। लेकिन ये नहीं, ऐसा नहीं कि हम अकेले हैं, हम 2 हैं, हम 5 हैं, हम 10 हैं। नहीं, हम सहस्त्र हैं। बोले हम लोग तो सिर्फ साथ में 2 लोग हैं। नहीं, साथ में 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, तुम्हारे साथ में शंकर है, तुम्हारे साथ में गुरु है, तुम्हारे साथ में गोविंद है, तुम्हारे साथ में जिस
जिसका साथ मिला है वो देखो वो भगवती है नर्मदा है ना। तो हमारे साथ में तो मैया है, हमारे साथ में तो गुरु है, गोविंद है, सब है। एक एक परिक्रमावासी से हम पहले दिन सिर्फ ये हम प्रार्थना, कारण परिक्रमावासी एक सन्यासी का जीवन जीता है। परिक्रमावासी एक सन्यासी का जीवन जीता है। और पहली साधना का पहला है कि वाणी निर्मल होना चाहिए, वाणी में संयम रखना है ना। कभी कभी ये है, अरे हमें तो स्थान ही नहीं मिला, सोने के लिए नहीं मिला, किसी को तो मिला ना। परिक्रमावासी मतलब हम उसमें भेद नहीं करेंगे, पहली बात है ना। चाहे आगे हो और चाहे जो माँ के पद पर है, तुम उसको अपना परिवार समझना। कहते परिवार का कोई होगा तो पहले परिवार के सदस्य की व्यवस्था करेंगे, हमारी हो ना हो हम चलो उसकी तो होगी। तो वाणी पर वाणी का तप करना है इस परिक्रमा के दौरान, है ना। वाणी निर्मल होना चाहिए, वाणी में मधुरता हो। देखो नहीं तो साधना भंग हो जाएगी, है ना। इसका ध्यान रखना। सबसे पहला सूत्र है परिक्रमा का पहला दिन है, हमें अपनी वाणी मधुरता, वाणी में संयम, वाणी निर्मल हो। कहते ना बोली ऐसी होना चाहिए, वाणी ऐसी होना चाहिए कि वो अपना हो जाए, है ना। मुख से ऐसी वाणी नहीं निकलना चाहिए। तो वाणी बहुत निर्मल, हर स्थिति परिस्थिति में। तो यही समझना कि ये पूरा एक कुटुंब कबीला है ना। अकेले नहीं, राह चलते हुए भी कल कोई मिलेगा, उसको गले लगाना, उसको साथ में लेते हुए चलना, ठीक है। जो स्थिति कहते हैं ना, माई ही सब कुछ खिलाती है, चलाती है, सब कुछ माँ करती है, यहाँ दूसरा कोई नहीं है। निमित्त हो सकता है, माँ हर बच्चे का ध्यान रखती है, हर बच्चे का ध्यान रखती है। लेकिन हमें भी ध्यान हर पल माँ पर करना होगा। कभी स्थितियां ऐसी भी आ सकती हैं कि नहीं, कुछ अव्यवस्था या कुछ, तो उसको मिलकर संभालना है ना। उसको बिगाड़ना नहीं है। तो वाणी निर्मल होना चाहिए। हाँ, वाणी क्या करना है, वाणी में मधुरता हो, पहली बात। दूसरा, सुबह टाइम जब हम उठे तो सुबह टाइम जिस तट और जिस पथ पर, क्यों, कारण ये साधना है और साधना के साथ साथ हमें माई की सेवा करते रहना है और सेवा ही करना है ना। तो सबसे पहले जिस तट और जिस पथ पर हम रुकते हैं, तो सुबह टाइम मैया का पूजन करेंगे, ध्यान करेंगे और फिर इसके बाद अगले पड़ाव की ओर चलेंगे। लेकिन स्नान, ध्यान और दान, ये तीनों चीजें तो नित्य ही होगी। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जिस तट और जिस पथ पर हम हैं, जो सहस्त्र तीर्थ हैं जहां हम बैठेंगे, तो उस तीर्थ की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखना है। हम सबसे पहली प्राथमिकता है कि सामूहिक परिक्रमावासी उस स्थान तीर्थ विशेष की वो कार सेवा कर ले, कि हमारे जाने के बाद कोई ये ना कहे कि नहीं बताओ कल दादा के साथ में जमात रुकी थी, कितना है ना, दादा के साथ ये चल रहे, आगे आगे चलते, पीछे पीछे पूरा, ऐसा नहीं ना। सब कुछ मिलेगा, लेकिन हमें उस स्थान से अगले पड़ाव पे चलने से पहले यही समझना कि एक सेवा तुम्हें दादा ने दी है, उसकी स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखना है और मिलकर कार सेवा करना। ऐसा नहीं कि 4 लोग कर रहे हैं बाकी देख रहे हैं, नहीं। कहते ना
कि तीर्थ में सेवा मिल जाए, झाड़ू से लेके कुछ भी, पोछा लगाने से लेके साफ सफाई से लेके तीर्थ में, ये तो असाधारण तीर्थ का ये पथ है। तो ये भी हमें साधना के दौरान हमें ध्यान रखना है। हाँ, रखोगे ना? हाँ? और सुबह सामूहिक रूप से अपन प्रार्थना करना, अलग अलग नहीं करना। हाँ मेरा तो हो गया, बोले मेरा हो गया मैं चलता हूँ, नहीं, सबको लेके चलना। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि अव्यवस्था हो जाती है, जब कहते हैं ना परिवार सब एक साथ मिल जाता है, तो घर में मान लो सब एक साथ आ गए, रिश्ते संबंधी सब आ गए, थोड़ा सा वो रहता है ना, थोड़ा समय लगता है। तो ऐसा नहीं मेरा तो हो गया मैं तो निकल गया, ऐसा नहीं ना, सबको साथ में लेके चलना। और जब सब तैयार हो जाए तो सामूहिक रूप से माँ की प्रार्थना, आरती, वंदन। सबके पास कलश है ना, जो माई का कलश है, उसको शाम टाइम जहाँ पढ़ाओ हो सामूहिक रूप से, अलग अलग नहीं मैं कर लेता हूँ, नहीं, सामूहिक एक साथ जहाँ भी माँ व्यवस्था देगी अपन रहेंगे, लेकिन सामूहिक आरती, वंदन, कुछ सामूहिक नाम स्मरण, सामूहिक उपासना करना है। नर्मदा परिक्रमा में सामूहिक उपासना है, सामूहिक उपासना है, समूह के साथ करो, मिलकर करो, आनंद आएगा। कोई यदि अपना आगे पीछे हो जाता है या किसी को, तो उससे पूछो, एक दूसरे से पूछो। और जब बिल्कुल भी कुछ ना हो तो एक एक परिक्रमावासी को हम पहले दिन ही हम वचन देते हैं, रात्रि में फिर अपन सुबह से बैठा करेंगे। हाँ, दिन भर का जो भी चिंतन है वो मिलकर करेंगे। नर्मदा के पथ पर चिंतन ही है। आने वाले समय में माँ जो भाव देगी उसको फिर उस भाव का भी संवाद करेंगे कि नहीं, ये मैया की लीला क्या है। आगे आगे अपन चलेंगे और हर दिन जो है जब वो संवाद और मिलना होगा, जिसको जो सत्संग कहते हो, उस सत्संग में माँ जो भी हमें संदेश देगी उसको हमें आत्मसात करना है ना। तो आज पहला दिन है, बढ़िया उमंग उत्साह के साथ। प्रसादी अभी बन गई ना? हाँ, तैयार है, मैं को भूख लग गई तो बढ़िया आज मिल के जो, और खुद भी सेवा भी देना है। यहाँ श्रम है, सब कुछ अपने को ही करना है। हाँ, और किसी भी प्रकार का वो हो तो बहुत एकाधिकार पूर्वक कि हाँ दादा तो चल रहे हैं, हम हमें बिल्कुल चलते चलते बताना। हाँ, और सबसे बेहतर माँ क्या चाहती, सबसे बेहतर अपने बच्चे को रखना चाहती है। देखो हम कोई हमसे बात ज्यादा करते बनती नहीं है, हम सीधी सीधी बात करना चाहते हैं, हम माँ को देखना चाहते हैं और माँ भी बच्चे को देखना चाहती है। माँ चाहती है बच्चे को सबसे बेहतर रखना चाहती है, सबसे बेहतर बनाना चाहती है। हमारे अंदर भी भाव है कि सबसे बेहतर हम अपने परिवार को सेवा दें, सबसे बेहतर हमारा परिवार उस पथ पर चलते चलते वो आदर्श को स्थापित करे कि देखो ऐसे ऐसे तुम्हारा जीवन, एक परिक्रमावासी का जीवन देख के ना, यदि तुम्हें कोई देखे तो उसको जीना आ जाए, उसको जीवन से प्रेम हो जाए, उसको जीना सीख जाए कि ऐसे रहना है, ऐसे उठना, ऐसे बैठना, ऐसे समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात करना है, ऐसे समाज को एक करना है।